अपने तंजीमी खुल के बात करें ना आप। ऐसे साफी जो होते हैं ना, वो जो आगे वाला बंदा होता है मेरे जैसा बैठा हो, उसको कहते हैं खुल के बात करें। तो मैं तो आप खुल के नहीं कर रहे। खुल के कह रहा हूँ, खुल के सवाल करें, मैं खुल के जवाब दूंगा। बाज रहनुमा आजाद उम्मीदवारों की हिमायत कर रहे थे और बाज अपने ही लोगों के खिलाफ साजिश करते हुए पाए गए। नहीं, फिर ये भी खुल के ना हुई ना। आप खुल के नाम ले। जो 2 MNA मेरे इधर से विरक साहब थे और खुर्रम दस्तगीर का तो बिल्कुल एक यूसी थी। उधर का मुझे पता नहीं है, वो ज्यादा मैं आपको प्लानिंग के तहत फिर ये सारा काम किया गया, आपके नताइज बदले गए? नहीं, प्लानिंग के तहत हो तो फिर तो इस तरह की अच्छा मैं बताता हूँ आपको। आपने खुद फरमाया कि टर्न आउट आपका ज्यादा लग रहा है। आप देख लें, मुझे इनकी सारी साजिश के बावजूद, आरओ की साजिश के बावजूद मेरे इन्होंने 44,000 समथिंग 600-700 वोट लिखे हैं। हमें ये इतलात है कि जब तक रिजल्ट नहीं आया था आपका भी जश्न शुरू हो गया था, और वो जश्न फिर जो है एकदम नहीं, मेरा रिजल्ट आ गया हुआ था ना, तकरीबन आ गया हुआ था, राय का पता चल जाता। मैं वो बंदा हूँ वाहद जो इस खुर्द बुर्द को साबित करने में कामयाब हो गया हूँ, वरना जो हारता वो एम रौला तो डालता है। अभी तो इसके इम्तिहान और भी हैं, अभी आप देखिए। नहीं, मैंने तो साबित कर दिया। 47 2 जारी हो सकते हैं, 2 फैसल सागर हो सकते हैं। तो आप वो कोई किसी आम बंदे से पूछो, कहते नहीं फैसल सागर तो एक हो। तो उसके बाद अगर अदालत में फैसला जाए कि 2 हो सकता है, अदालत कह दे कि 2 हो सकते हैं, क्या भी सकती है हमारी अदालत, क्या भी सकती है। जब तक मुकम्मल नहीं हो जाते अनाउंस करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए और मीडिया पर भी नहीं आने चाहिए। आप इत्तेफाक करते हैं? नहीं। क्या ये जो पकड़ दकड़ थी, ये मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो नताइज आए हैं उसकी कोई बुनियाद ये भी है? मेरे हल्के पुलिस में गर्दी हुई बहुत ज्यादा। जिस हल्के में मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, उस हल्के में कौन सा बंदा पकड़ा गया है? कुरान ईमान से मैं आपको बताता हूँ, मुझे नहीं मालूम था। मुझे क्या पता आपके कोर्ट के अंदर क्या है? ये तो आप बता सकते हैं आपके कोर्ट में क्या है। तो वो 47 जब मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था एक भी वोट जाया नहीं हुआ। तो वो दोबारा फॉर्म आप बेशक 47 दोबारा जो रिवाइज किया, वो इनको अख्तियार ही नहीं था रिवाइज करने का। और उन्होंने खुद ही जुर्म किया, खुद ही अपने आप को माफ किया और खुद ही नया 47 जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि किसी के एक रिजल्ट की बजाय 2 रिजल्ट जारी हुए हो। मेरे रिजल्ट को पहले भी गलत किया गया, फिर दूसरी बार गलत किया गया, फिर अब तीसरी बार गलत ये किया गया है कि मेरी अभी तक कोई किसी किस्म की इन्होंने सुनवाई का मुझे सिग्नल नहीं दिया। और जिधर मेरा घर है उधर से जब मैं जीत गया, जब मैं शहीनाबाद से जीत गया, समनाबाद से जीत गया, इस्लामाबाद से जीत गया, नूरबाबा से जीत गया, जब ये 15-20 मोहल्लों से मैं जीत गया, तो फिर मेरे लोगों ने जश्न मनाना शुरू किया। मैं जीता हुआ हूं, मैं हारा हुआ नहीं हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान फैसल फारूक सागर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात हुए हैं उनके नताइज पर हम ना सिर्फ उम्मीदवारान बल्कि मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से इज़हार ख्याल का एक सिलसिला जारी रखे हुए हैं। और आज हम गुफ्तगू करेंगे गुजरांवाला के मारूफ सियासी शख्सियत हैं, डिविजनल जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और उम्मीदवार PP 63 तौफीक भट्ट साहब के पास मौजूद है। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, आप बावजूद जो भी वजूहात हैं आप इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सके। मैं चाहूँगा कि पहले इलेक्शन के बारे में आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इन नताइज पे? बड़ा शुक्रिया फैसल साहब आपका, आप तशरीफ लाए हैं। मैं आपकी विसातत से अपने PP 63 के भाइयों, नौजवानों, दोस्तों, मुस्लिम लीग नून के वर्करों और अपने तमाम हल्का की माओ बहनों को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़े मोहब्बत से, बड़ी मेरे से शफकत से
मुझे वोट दिया, यही वजह ना 44,800-700 के करीब इतनी 2 नंबरी के बावजूद भी जो है इनकी गिनती है उसके मुताबिक मुझे 44,700-800 वोट मिले हैं। नहीं, ये 2 नंबरी का जो आपने क्या मौका 2 नंबरी ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। 2 नंबरी का मौका मेरा ये है कि जो मेरा 47 फॉर्म है ना जी, जब वो अपलोड किया गया इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे कि उसके ऊपर 47 फॉर्म होता है रिजल्ट, किसी भी उम्मीदवार का हल्के का रिजल्ट होता है, उसमें तमाम उम्मीदवारों के वोट लिखे होते हैं, सारे मजमूई रिजल्ट जब इकट्ठा करके रिजल्ट होता है 47 जो रिजल्ट जारी होता है उसको कहते हैं ये बंदा जीत गया, ये हार गए। वो 47 रिजल्ट में इतनी 2 नंबरी थी, इतनी हेरा फेरी थी, इतनी जनाब मिस प्रिंटिंग थी, उसमें तो काटा कटाई थी, इज्तिमाई वोट सारे होंगे कि आपने कितने बताता लिए हूं और ना। बाकी उम्मीदवारों ने कितने। मैं बताता हूँ, इतनी उन्होंने गलत उसमें दादो शुमार लिखे थे कि मैं पहले तो चौंक गया देख के कि इतनी जल्दबाजी में इन्होंने पहले तो रिजल्ट जो इनको इकट्ठा ही नहीं इन्होंने होने दिया। मेरे पास 45 फॉर्म पहुंचने नहीं दिए, वो बड़ी प्लानिंग थी, कुछ अर्सा पहले से हो रही थी। तो वो 47 जब मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था एक भी वोट जाया नहीं हुआ पूरे पीपी। क्या ऐसा मुमकिन है कि वोट जाया ना हो? एक वोट भी जाया नहीं हुआ। नंबर 1 मुस्तरद वोट कोई नहीं था। मुस्तरद वोट एक भी नहीं था। उसमें लिखा हुआ था कि 46.25% टर्न आउट रहा है, इस पीपी 63 में वोट डाले गए हैं। मगर जब 46.25% को मैंने जर्ब तकसीम किया तो वो वोट बनता था 1,33,000 के लगभग, मगर नीचे लिखा हुआ था 1,13,000। ये कहते यही है कि मिस्टेक हुई है, मगर ये मिस्टेक नहीं हुई है। अगर ये मिस्टेक हुई होती तो इसमें एक मिस्टेक होती, इसमें ये ना होता कि मुस्तरदशुदा वोट है ही नहीं, इसमें ये ना होता कि 46.25% टर्नआउट हुआ है तो 1,13,000 लिख दिया गया है। इसमें ये ना होता कि मेरा वोट 44,800 कुछ है या 600-700 कुछ है, तो मिस्टेक हुई होती तो ये मेरे वोट में 44 का 144 हो जाता, 44 का 43 हो जाता, या एक का आगे पीछे हो जाता, पूरा फॉर्म ही नहीं हिल जाता। जब इन्होंने दोबारा फॉर्म बनाया मेरी निशानदेही के बाद, एहतजाज के बाद, तो वो दोबारा फॉर्म आप बेशक 47 दोबारा जो रिवाइज किया, वो इनको अख्तियार ही नहीं था रिवाइज करने का। आरओ को अख्तियार नहीं था, आरओ की बात है, आरओ की बात कर रहा हूं, आरओ को अख्तियार नहीं था कि उसको रिवाइज कर सकता, क्योंकि ये तो ऐसे ही है कि जैसे कोई बंदा जुर्म करता है तो उसकी सजा भी वो खुद तयन करता है। वो कहता है कि मैंने ये जुर्म कर दिया है, अब मुझे किसी ने पकड़ लिया है और मैं अब इसकी सजा ये देता हूं अपने आप को कि मैं अपने आप को माफ करता हूं जी। मैं इसका ये फैसला करता हूं कि ये असल 47 है। और उन्होंने खुद ही जुर्म किया, खुद ही अपने आप को माफ किया और खुद ही नया 47 जारी कर दिया, किसी को नोटिस भी नहीं किया। मेरा वोट 44,700 या 600 समथिंग के, उसको 200-300 और कम कर दिया। जो मेरा मुखालफ, जितने भी मुखालफ हैं, किसी का 3 कम कर दिए, किसी का 200 कम कर दिया, मतलब पूरे फार्म को हिला दिया, पूरे फार्म को मिस प्रिंट, आप कहते हैं मिसिंग हो गई है। मिसिंग तो एक लफ्ज की होती है ना, पूरे फार्म कितने होती है। और पूरी इलेक्शन कमीशन की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि किसी के एक रिजल्ट की बजाय 2 रिजल्ट जारी हुए हो। मेरे इन्होंने डबल रिजल्ट जारी किया और एक दिन बाद किया। पहले इन्होंने 8 तारीख को इलेक्शन हुआ, 9 तारीख की शाम को रिजल्ट वेबसाइट पे चढ़ाया, 10 तारीख की शाम को फिर रिजल्ट को बदला, उसके ऊपर लिखा रिवाइज्ड कि हमने चेंज कर दिया है। मेरा तो मेन बुनियादी मुतालबा अपनी आवाम से, इलेक्शन कमीशन से और तमाम महबे वतन लोगों से कि मेरा ये मुतालबा है कि मेरे रिजल्ट को पहले भी गलत किया गया, फिर दूसरी बार गलत किया गया, फिर अब तीसरी बार गलत ये किया गया है कि मेरी अभी तक कोई किसी किस्म की इन्होंने सुनवाई का मुझे सिग्नल नहीं दिया आरओ ने, ना ही अभी तक आरओ ने मुझे ये कहा है कि आपका कोई 45 फार्म का मुतल्लक मैं आपको बताता हूँ या 47 फार्म के मुतल्लक बताता हूँ। मैं अपना कानूनी रास्ता अख्तियार कर चुका हूँ, अब इनसे मैं रास्ता नहीं कर रहा। कोई इनको कहना चाहिए था खुद
ठीक है। इनको चाहिए था कि जब 47 गलत हो गया था तो इनको तमाम उम्मीदवारों समेत मेरे समेत नोटिस जारी करना चाहिए था, हमारे से बैठ के बात करनी चाहिए थी कि ये गलत हो गया है, ये आपके सारे थैले हैं, इनको हम खोल रहे हैं, अब 47 ये असली है। और इन्होंने कुछ भी हो सकता है, और मतलब इन्होंने कुछ भी नहीं किया। लिहाजा मैं इनके खिलाफ अब इलेक्शन कमीशन से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इंशाल्लाह जाने की तैयारी कर रहा हूँ। वो इंशाल्लाह मैं कुछ कर चुका हूँ, कुछ जगह पे मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ, कुछ आगे मेरे वकील तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, आपके हल्के में अगर हम देखते हैं तो जो टर्न आउट है आपका वो बाकी हल्कों की निस्बत, सूबाई हल्कों की निस्बत कुछ ज़्यादा लग रहा है हमें, और आप अब आवाम से भी उनके सामने आपका मुकदमा, लोगों ने आपको वोट तो दे दिया, अपना हक अदा कर दिया, लेकिन अब अपना केस आप दोबारा आवाम के सामने भी रख रहे हैं और उन्हें बता भी रहे हैं आप। लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि ये निगरान हुकूमत जिसके बारे में तासुर ये था कि प्रो PMLN है और आपको किसी किस्म की रुकावटों का सामना भी नहीं था, मुस्लिम लीग नून के कई मारूफ रहनुमा, कई साबिक गुजरा वो कामयाब नहीं हो सके। आपके बारे में ना सिर्फ पार्टी के कुछ रहनुमाओं की मेरे ज़ाती इल्म में है, उनकी तरफ से भी आपको मुखालफत का आपको सामना रहा है मुस्तकिल तौर पर। तो आप अपनी ये प्लानिंग आप कह रहे हैं कि आपको प्लानिंग के तहत फिर ये सारा काम किया गया, आपके नताइज बदले गए? नहीं, और अगर प्लानिंग के तहत हो तो फिर तो इस तरह की अच्छा मैं बताता हूँ आपको। आपने खुद फरमाया कि टर्न आउट आपका ज्यादा लग रहा है। आप देख लें, मुझे इनकी सारी साजिश के बावजूद, आरओ की साजिश के बावजूद मेरे इन्होंने 44,000 समथिंग 600-700 वोट लिखे हैं। 19,000 वोट अंदर से मेरे ख्याल से इन्होंने गायब कर दिया हुआ है, वो मेरा था 19,000 वोट। उसके बावजूद भी मेरा 44,700-800 वोट है। और जितने MP मुंतखब हुए हैं उन सब से पूछे उनके कितने कितने वोट है, किसी का भी 44,000 से ऊपर वोट नहीं है। 30,000 एवरेज है। तो मैं 45,000 लेके हार गया हूँ। तो बाकी जो लोग हुए हैं मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। अपने PMLN के लोग जो कामयाब नहीं हो सके उनका वोट बैंक, वो अगला सवाल है आपका, मैं बताता हूँ। जो PMLN के लोग कामयाब नहीं हो सके उनका आप क्या फरमा रहे हैं कि वोट बैंक कम हुआ है? तौर पर कम तो मेरा ज्यादा हुआ है। तो ये तो मेरा आवाम की अदालत में यही तो सवाल है कि मेरा पहली दफा जब इलेक्शन लड़ा था 38,000 वोट था। जब दूसरी दफा इलेक्शन लड़ा था उस वक्त मेरा 45-46,000 था शायद। तो अभी भी मेरा उतना ही है। अच्छा मतलब मेरा वोट बड़ा तौर पर आपका मौकफ आ गया सामने, और अदादो शुमार के लिहाज से आपका मौकफ काफी मजबूत लगता है बाजार। मेरा अवाम में रिश्ता साबित होता है कि मेरा अवाम से रिश्ता मोहब्बत का, प्यार का, शफकत का, दिल का रिश्ता मौजूद था, है और रहेगा इंशाल्लाह। इसका फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने, कोर्ट्स ने करना है। जाहिर है कि उनके पास ये इख्तियार है, लेकिन आपने अवाम के नहीं, मोहब्बत का फैसला तो अवाम ने कर दिया, ट्रिब्यूनल ने तो कुछ करना है कि नहीं मुझे नहीं पता। इलेक्शन के नतीजे अगर मैं तो 44,800 का ये और 19,000 जो मेरा निकाला है, मेरा तो 65,000 के करीब लोगों का मोहब्बत का रिश्ता साबित हो गया है। मैं बात सुने, लोग कहते हैं कि जो जीत जाता है वो इज्जत पा जाता है, जो हार जाता है उसकी इज्जत नहीं होती। मैं कहता था पहले भी, हार जीत की वजह से इज्जत नहीं होती, इज्जत देने वाली अल्लाह की जात है। कुछ लोग हार के भी इज्जत पा जाते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जो हार के भी जीता हुआ हूँ। तो जीता हुआ है बेचारा मुंह छुपाता फिरता लोगों से, उसकी कोई बंदा बात ही नहीं मानता कि आप लोगों से जीते हो। सब लोगों को पता है कि जैसे वो जीता है या जैसे पहले जीता था। तो इंशाल्लाह ताला मैं अवाम की अदालत में जीता हुआ हूँ। बाकी अगला सवाल आप करने जो अच्छा, अगला सवाल ये है कि आप ज़ाहिर तंजीमी जिम्मेदारी भी है आपके पास। तो PMLN में हमने इस दफ़ा देखा है कि पार्टी के अंदर से अपने ही लोगों के खिलाफ, बाज़ जगहों पे आज़ाद उम्मीदवारों के खिलाफ अपने ही लोग जो है वो सरगर्म रहे, और इसी तरह कुछ अपने लोगों के लिए जो वोट कह सकते हैं कि आप छोटे बड़े वोट का जो फ़र्क किया जाता है वो भी, उसकी भी इतलात थी। तो आप अपने तंजीमी खोल के बात करें ना। आप ऐसे साफी जो होते हैं ना वो
जो आगे वाला बंदा होता है मेरे जैसा बैठा हो, उसको कहते हैं खुल के बात करें। तो मैं तो आप खुल के नहीं कर मैं खुल के कह रहा हूँ कि खुल के सवाल करें, मैं खुल के जवाब जी, दूंगा। बाज रहनुमा आजाद उम्मीदवारों की हिमायत कर रहे थे और बाज अपने ही लोगों के खिलाफ साजिश करते हुए पाए गए। नहीं, फिर ये भी खुल के ना हुई ये ना। खुल के। आप खुल के नाम ले, कौन सा रहनुमा जो आजाद उम्मीदवार की बात कर रहा है? गुजरांवाला में बहुत से रहनुमा, मैं ये नहीं चाहता कोई इंतशार मेरा मकसद। अच्छा, पता क्या बात है, आपको पता है मैं अपनी बात करता हूँ। मेरा एक रूहानी रिश्ता है अपनी जमात के साथ, अपने लोगों के साथ। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं मेरा ज़हन 2-3 तरफ जा रहा है, मगर पता नहीं आपका किस तरफ ज़हन है। मगर ये अगर ऐसा हुआ है किसी जगह पे, तो वो मेरा नहीं ख्याल को ठीक हुआ। मेरी अपनी इस पे ये राय है कि जो मेरा खास तौर पे उस्मान इब्राहिम जो मेरा है, मैंने हल्का उसके बता था 80-85%, उनके तो साथ आप लड़ रहे वो थे। मेरे साथ बड़ी शफकत, बड़ी मोहब्बत, मेरे साथ दिलो जान से मिलकर आप इलेक्शन दोनों तो लड़े थे। एक पेज पे हैं। हाँ, दिलो जान से इलेक्शन लड़े थे। तो बाकी जो 2 MN मेरे इधर से विरक साहब थे और खुरम दस्तगीर का तो बिल्कुल एक यूसी थी। उधर का मुझे पता आप नहीं है, वहाँ से हारे? वो ज्यादा मैं वहां से इस रिजल्ट के मुताबिक तो हारा हूँ। मगर मैं समझता वैसे तो हूँ, खुरम साहब अपनी यूसी खुद भी हार गए। वैसे घर मैं की ना यूसी जो- मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें इत्तेहाद की जरूरत है। जो पहले हो गया ये वैसे वो मैं पता नहीं analysis किसी नहीं करना खुशफहमी में चाहिए। हो ये गया आपने- होगा। लोग ये समझ रहे थे कि वैसे मैं तो मुकाबला कर रहा था। मेरी कंपेन सब लोगों ने देखी होगी, आप खुद भी गैर जानबदाराना राय दे। तो मैंने एक दिन भी ये नहीं समझा था कि मैं जीता हुआ हूँ। मैं मेहनत कर रहा था, मैं अल्लाह के पास होती है हार जीत। लेकिन हमें ये मैं- इतलात है, आपकी मैं बात काट रहा हूँ, हमें ये इतलात है कि जब तक रिजल्ट नहीं आया था आपका भी जश्न शुरू हो गया था और वो जश्न फिर जो है एकदम नहीं, से- मेरा रिजल्ट आ गया हुआ था ना, तकरीबन आ गया हुआ था। राय का पता चल जाता है जब मैं दुल्ले से जीत गया, इस यूसी इकार्ड से जिधर मेरा घर है उधर से जब मैं जीत गया, जब मैं शहीनाबाद से जीत गया, समनाबाद से जीत गया, इस्लामाबाद से जीत गया, नूर बाबा से जीत गया, जब ये 15-20 मोहल्लों से मैं जीत गया, तो फिर मेरे लोगों ने जश्न मनाना शुरू किया। लोग खुद भी शुरू हो जाते बाद में जो मैनेज होना शुरू हुआ, वो आरओ के ऑफिस में हुआ, उसका फिर 47 में नजर आ गया। फिर जब रिजल्ट मेरा लेट होता अगले दिन 5 बजे चला गया, तो मेरा फिर जो खुर्द-बुर्द हुई वो नजर मैं वो बंदा हूँ वाहद जो इस खुर्द-बुर्द को साबित करने में कामयाब हो गया। वरना जो हारता वो एमिर रौला तो डालता है। अभी तो इसके मगर- इम्तहान और भी हैं, अभी आप देखिए। नहीं, मैंने अभी तो कौन सा साबित कर दिया। फैसला? 47 2 जारी हो सकते हैं। आप बताएं, किसी भी इलेक्शन के रिजल्ट के 2 रिजल्ट जारी हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नहीं हो सकता। तो यही तो मेरी जीत है। इस पे फैसला अदालत ने करना है। वो अदालत चलो देख लेंगे, पहले अवाम की अदालत में तो देखे ना, अवाम की अदालत में है ना। मगर मैं आपको कहूँ 2 फैसल सागर हो सकते हैं, तो आप वो कोई किसी आम बंदे से पूछो, कहते हैं नहीं फैसल सागर तो एक हो। तो उसके बाद अगर अदालत में फैसला जाए कि 2 हो सकता है, अदालत कह दे कि 2 हो सकते हैं, क्या भी सकती है अगर हमारी अदालत अदालत कह में, दे- क्या भी सकती है, कुछ बैद नहीं। बट साहब, मैं आपसे राय चाहूंगा, आप एक सीनियर कारकुन के तौर पर आपने अपना लोहा बनवाया मुस्लिम लीग नून में, और आपका हर पार्टी के जो कारकुनान हैं वो बिलाशुबा आपका एहतराम भी करते हैं आपकी पॉलिटिकल स्ट्रगल की वजह से। लेकिन ये जो 2 सवाल हैं, एक तो चुभता हुआ सवाल है वो मैं बाद में करूँगा, लेकिन ये जो हम ये तरीकाकार जो है हमारे मुल्क में रहा है, जैसे आप हर जो पोलिंग स्टेशन का अलग अलग से रिजल्ट जब आता है तो हम उसकी अनाउंसमेंट शुरू कर देते हैं, और फिर जब कोई जीत रहा हो और एक बंदा हार रहा होता है, कबल अज़ वक्त उसके नताइज का अंदाज़ा हो जाने की वजह से फिर मुख्तलिफ ताकतें उस उम्मीदवार है उसकी कामयाबी पर असरअंदाज होने लग जाती हैं, इससे पहले कि फॉर्म 47 बने। तो क्या ये बेहतर नहीं है आप सब ये आवाज़ उठाएं और इस पर अमल दरामद भी कराएं, जो लोग आप असम्बलियों तक, हुकूमतों तक आपकी रसाई है, कि जब तक तमाम पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स नहीं आ जाते तब तक किसी को भी अपना एक नतीजा 2 या इससे ज़्यादा जब तक मुकम्मल नहीं हो जाते अनाउंस करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और मीडिया पर भी नहीं आने चाहिए। आप इत्तेफाक करते हैं? नहीं, इस पर इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसकी वजह है कि हर मोहल्ले में लोग बैठे होते हैं, हर मोहल्ले से जब रिजल्ट बाहर आता है, उस मोहल्ले के लोग जो उस वक्त मौजूद होते हैं, अगर उस मोहल्ले से बंदा जीत जाए
तो उसकी खुशी मनाना शुरू कर देते हैं। वो कहता है हम इधर से जीत गए। उसको हराने वाले भी तो जब- मैदान में आ जाते नहीं, हैं। वो फिर लगा ये बंदा जीत रहा है, वो- अब इसको रोके, इसके दो वो फार्म असल 47 में फिर बनते हैं। असल में ये होना चाहिए, ये बात आपकी ठीक है, ये होना चाहिए कि जो जिम्मेदारान है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, मेरे मतलब जो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी थी उसकी कि वो 47 फार्म जो सारे 45 फार्म इकट्ठे होते हैं उसको सही बनाते, कंपाइल सही किया कंपाइल जाता, सही करते। और उसमें इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बड़ी इसका अहमियत मतलब है ये है कि जब आवाम किसी का 47 रिजल्ट जारी हो जाता है तो फिर वो उसका रिजल्ट होता है। वो चलिए, 47 को अभी मेरा 47 फर्ज करे जो दूसरा जारी हुआ है, ये 47 फर्ज करे जारी हो गया है। दुनिया की कोई अदालत अभी है नहीं जिसमें जाकर मैं कह सकूं कि ये 47 जाली है। उसको कहने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत, मशक्कत, वकील, मशवरे, कागज सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, लंबा प्रोसीजर, फिर लंबा प्रोसीजर है। मगर अगर इतना लंबा प्रोसीजर है तो उस 47 को जारी करने वालों पे भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कलेक्शन जो सारी जो इकट्ठा करते हैं 45 को, उसको बेहतरीन दिमाग के साथ आराम से, तहम्मुल से, कंप्यूटराइज तरीके से 47 को बनना चाहिए, ताकि फिर वो अनाउंस हो जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर 47 बनाने में किसी की गलती हुई है, किसी से, उसको सजा देनी भी चाहिए। मिले, ये नहीं होना चाहिए कि वो खुद ही, जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मेरे से ये हुआ है 47 ब्लंडर, जाली 2 नंबर बोगस, उसको जिसने बनाया है उसने खुद लिख दिया है कि मैं ये जुर्म कर बैठा हूं, लिहाजा मैं अपने आप को माफ करता हूं, अब मैं नया जुर्म कर रहा हूं, ये नया 47 जारी कर रहा हूं। अच्छा, ये मजाक बात है। थोड़ी सी कर दीजिए, ये 2 47 जो आए हैं, दोनों में ही आप नाकाम है करार दिए गए। मेरी बात सुने, जो पहला 47 हुआ ना उसमें मैं कामयाब हूं। पहले वाले में काम, बताता हूं किस तरह। उस 47 में लिखा हुआ है कि 46.25% वोटर की 46.25% लोगों ने वोट कास्ट किए हैं, और नीचे लिखना चाहिए 1,33,000 वोट कास्ट हुए हैं। उस हिसाब से बनते थे 2,99,000 के टोटल वोट थे, और 1,00,000 अगर 33 लिखते तो फिर 19,000 वोट डालते, तो फिर मेरा 63-64,000 वोट था। उस 47 के हिसाब से मैं जीता हुआ हूं। जब दोबारा जारी किया गया उसमें सबके वोट हिला दिए, सारा कुछ दरम बरम कर दिया, उसमें मुझे फिर हराया गया। पर सब आपका तो 44 भी जो है वो दूसरों की निस्बत ज्यादा लग रहा है, तो अगर 64,000 हो तो फिर तो और भी ज्यादा लगेगा। नहीं तो है ना मेरा इनके हिसाब से है। ठीक है। अच्छा, ज्यादा लगेगा क्या मुझे लोगों ने वोट बस दिए? आखिर में वो चुभता हुआ सवाल है जो जाहिर है कि हमारे शहरी और आपके मुखालफिन, उन्होंने हमें भी फ़ोन कॉल्स की, और ये जो पकड़ दकड़ थी, ये पीटीआई के लोगों की 9 मई के वाक़यात, फिर उसके बाद कैंपेन के दौरान उन पे एक्शन किए गए, पुलिस एक्शन हुए, आप समझते हैं कि आपका भी इसमें कोई किरदार था? इसका भी बताइए हमें। और क्या ये जो पकड़ दकड़ थी, ये मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो नताइज आए हैं उसकी कोई बुनियाद ये भी है? मेरे जो हल्के पुलिस में गर्दी हुई बहुत जिस ज्यादा, हल्के में मैं इलेक्शन लड़ा हूं, उस हल्के में कौन सा बंदा पकड़ा गया है? बताएं, जो कौन सा बंदा आपको इल्म है उसका? कौन से मेन बंदे जिनको पुलिस ने पकड़ा और फिर छोड़ा? एक तो हम जो अपने सोर्सेज नहीं बताते जहां जहां। अच्छा, मैं बताता हूँ फिर आपको। अगर आप डर के इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, जुर्रत से जवाब दे रहा हूँ, तो मैं बताता हूँ। आपको जब अच्छा, समझ आ रही है बात, मैं बताता हूँ, मैं बता देता हूँ। एक बंदा पकड़ा गया था इधर शहीनाबाद से, उसका नाम था तारक मेहर, वो पीटीआई का वर्कर। यूसी 61 से भी पकड़े गए। अच्छा सुने, एक बंदा पकड़ा गया था, उसका नाम था वकास अकील। एक बंदा वो पकड़ा गया था। एक बंदा पकड़ा गया था आजाद कॉलोनी से, उसका नाम था तनवीर। अच्छा, मेरे सर पे कोई तलवार तो नहीं है इस वक्त? जब पकड़ा गया अकील साहब का बेटा वकास अकील, जब पकड़ा गया तारक मेहर, जब पकड़ा गया तनवीर, बस तीनों ही बंदे पकड़े गए हैं इस 63 में। हल्फन कुरान ईमान से मैं आपको बताता हूं, मुझे बाद में पता चला इन तीनों का, मुझे किसी ने बताया कि ये बंदे पकड़े हैं, फलाना पकड़ा है, फलाना पकड़ा है। कुरान ईमान से मैं आपको बताता हूं, मुझे नहीं मालूम था। अब मैं अपनी सवाई आपको दे दी है। और अगली बात यह है, अगली बात यह है जो, अगली बात यह है कि जो ये पकड़े जाते थे ना,
ये पकड़े जाने वाली एक ना थ्रेट था, जो लोगों को पूरे दूसरे हल्कों में पकड़े गए ना लोगों को थ्रेट था एक, कि ये लोग कोई दहशतगर्दी टाइप का माहौल बनाएंगे, क्योंकि ये 9 मई वाले जो लोग हैं, ये जो पार्टी 9 मई वाली है, इन्होंने रियासत के ऊपर हमला किया हुआ है। ऐसे दोबारा वाकयात ऐसे कोई दोबारा इलेक्शन के ऊपर कोई ऐसे वाकयात ना कर दे। ये रियासत की अपनी एक स्ट्रेटजी थी, अपनी एक हिकमत अमली थी कि वो नहीं चाहते थे कि कोई दहशतगर्दी जैसा या कोई इंतशार जैसा कोई वाकया पेश आए। उसको इन्होंने अपनी हिकमत अमली अपने हिसाब से चलाई, हमें कोई पता नहीं उसका, इनकी अपनी हिकमत अमली थी। उस हिकमत अमली का हमें नुकसान पहुंचा या नहीं पहुंचा ये अल्लाह को पता है। मैं अपना इसलिए नहीं कहता नहीं पहुंचा कि मैं सुरखरू हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा तो वोट उसी तरह था, मेरे से मोहब्बत उसी तरह लोगों ने की है, क्योंकि मैं इस खेल में शामिल नहीं था। इस सारे खेल में, पकड़ा दकड़ी के खेल में, मैंने अपने आप को साइड पे रखा। उस साइड पे रखने के बावजूद ये वजह हुई कि मेरे से लोगों ने इसलिए मोहब्बत ज्यादा की। मैं जीत चुका हूँ, मैं जीता हुआ हूँ, मैं हारा हुआ नहीं हूँ। ये तो मुझे एक साजिश के तहत हराया गया है, तो उसका सारी कौम को पता चल गया है, मुझे भी पता चल गया है, जो बाजार जीता हुआ उसको भी पता है कि क्या हुआ है, वो भी शीशे में मुंह नहीं देख सकता। इतनी खुली गुफ्तगू की है, आप हमें भी बता दें कि पीएमएलएन के लोगों को हराने की साजिश किसने की है? पीएमएलएन के लोगों को हराने, आपको हराने की? मैंने अपनी बात कर रहा हूँ, आरओ ने किया और किसने किया? मैं तो कह रहा हूँ आरओ ने किया। आपको, मैं तो आरओ के पीछे भी तो कुछ चेहरा होगा। नहीं आरओ ही है ना, देखे जो आरओ है मेन तो आरओ ही है ना, उसको ही मैं कह रहा हूँ ना। मुझे क्या पता आपके कोर्ट के अंदर क्या है, ये तो आप बता सकते हैं आपके कोर्ट में क्या है। आरओ से बात साहब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आपकी काफी मामला पे वजाहत आ गई, और जो फॉर्म 47 वाला मामला हुआ है उसके बारे में हमें आपका मौक़िफ़ जानने का मौका मिला है। तौफीक भट्ट साहब खरी खरी बातें और दो टोक बातें हमारे साथ कर रहे थे। आपकी राय का मुझे शिद्दत से इंतजार रहेगा। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।